क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रेडर बार बार सही एनालिसिस करने के बाद भी अकाउंट क्यों उड़ा देता है, जबकि दूसरा ट्रेडर कई बार गलत होने के बावजूद सालों तक मार्केट में टिका लेता है और धीरे धीरे बड़ी वेल्थ बना लेता है? फर्क स्ट्रैटेजी में नहीं होता, फर्क सिर्फ एक आदत में होता है, रिस्क को कौन कितना छोटा रखता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट्स खत्म करती है। सच तो यह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रॉफिट का पीछा नहीं करते, वे सबसे पहले अपने रिस्क की रक्षा करते हैं, और यही एक छोटी सी आदत समय के साथ बड़े प्रॉफिट्स में बदल जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर छोटे रिस्क का सीधा संबंध बड़े प्रॉफिट से कैसे है, क्यों लगातार लॉस के बाद भी कुछ ट्रेडर्स टूटते नहीं हैं, और कैसे रिस्क मैनेजमेंट आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर आपने इस सोच को एक बार गहराई से समझ लिया तो हो सकता है कि आज के बाद आपका पूरा ट्रेडिंग डिसीजन लेने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वो जानकारी हो जो आपके अगले कई वर्षों की ट्रेडिंग का भविष्य तय कर दे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सिर्फ YouTube वीडियो देखकर आप पूरी ट्रेडिंग सीख लेंगे, तो एक बात हमेशा याद रखिए, YouTube की अपनी एक लिमिट होती है। यहां हर चीज को समय की वजह से पूरा विस्तार से समझाना संभव नहीं होता। अगर आप सच में इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, तो मेरा पूरा कोर्स सिर्फ 999 रुपए में उपलब्ध है। और अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और ऐसे कई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को अपनी गति से बार बार पढ़कर समझना चाहते हैं, तो मेरी ट्रेडिंग ई बुक भी सिर्फ 299 रुपए में उपलब्ध है। सीखना एक खर्च नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर में किया गया इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग को सच में बदलना चाहते हैं, तो कोर्स और ई बुक दोनों आज ही ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन, बायो और पिन्ड कमेंट में दिया गया है। बहुत से लोग मार्केट में इस उम्मीद के साथ आते हैं कि उन्हें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जो हर बार प्रॉफिट दे। उन्हें लगता है कि अगर एंट्री बिल्कुल सही मिल गई, इंडिकेटर बिल्कुल सही मिल गया या कोई सीक्रेट सेटअप मिल गया, तो फिर लॉस नाम की कोई चीज बचेगी ही नहीं। लेकिन सच यह है कि मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता। चाहे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, उसे भी लॉस होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि नए ट्रेडर्स लॉस से डरते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस को पहले से स्वीकार करके चलते हैं। यही सोच उन्हें लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती है। मैं चाहता हूं कि आप अभी एक पल के लिए अपने पिछले कुछ ट्रेड्स को याद करें। क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जिसमें शुरुआत में सिर्फ 500 रुपए का लॉस था, लेकिन आपने सोचा कि थोड़ा और रुक जाता हूं, मार्केट वापस आ जाएगा। फिर 500 का लॉस 2000 बन गया, 5000 बन गया, और आखिर में पूरा दिन या पूरा हफ्ता खराब हो गया। अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपकी सबसे बड़ी समस्या स्ट्रैटेजी नहीं थी। आपकी सबसे बड़ी समस्या थी कि आपने रिस्क को छोटा नहीं रखा। मार्केट हमेशा आपको दूसरा मौका देता है, लेकिन कैपिटल हमेशा दूसरा मौका नहीं देता। अगर आपका कैपिटल ही खत्म हो गया, तो फिर चाहे आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं हमेशा प्रॉफिट से पहले कैपिटल की बात करता हूं, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए पहले मार्केट में जिंदा रहना जरूरी है। यही वजह है कि मैं हर ट्रेड से पहले एक सवाल खुद से पूछता हूं, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितनी राशि आराम से खो सकता हूं बिना इमोशनल हुए। ध्यान दीजिए, मैंने ये नहीं पूछा कि मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, मैंने पूछा कि मैं कितना लॉस स्वीकार कर सकता हूं, क्योंकि प्रॉफिट कभी भी निश्चित नहीं होता, लेकिन रिस्क हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप अपने रिस्क का फैसला खुद करते हैं। मार्केट सिर्फ ये तय करता है कि प्राइस कहां जाएगा। यहीं से प्रोफेशनल थिंकिंग शुरू होती है। जब आपका ध्यान प्रॉफिट से हटकर रिस्क पर आ जाता है, तो आपका पूरा माइंडसेट बदलने लगता है। अब आप हर चलती हुई कैंडल के पीछे नहीं भागते। अब आपको फोमो कम होने लगता है। अब आपको हर सिग्नल पर ट्रेड लेने की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि आप जानते हैं कि एक गलत ट्रेड आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान इस बात से बनती है कि आप गलत ट्रेड को कितना छोटा रखते हैं। याद रखिए, बड़े अकाउंट्स एक ही दिन में नहीं बनते, वे हजारों छोटे छोटे सही डिसीजन से बनते हैं, और उन सही डिसीजंस की शुरुआत होती है रिस्क को सम्मान देने से। मार्केट में जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। जीतने वाला वो होता है जो सबसे लंबे समय तक अपने कैपिटल की रक्षा करता है, क्योंकि समय और कंपाउंडिंग हमेशा उसी का साथ देते हैं जो पहले बचना सीखता है और उसके बाद कमाना। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को कमाई का खेल समझते हैं, जबकि असलियत में ये सर्वाइवल का खेल है। जो ट्रेडर सर्वाइवल समझ जाता है, वही धीरे धीरे कंसिस्टेंसी तक पहुंचता है,
और कंसिस्टेंसी ही वो पुल है जो छोटे प्रॉफिट्स को बड़ी वेल्थ में बदलता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मार्केट में कोई भी ट्रेड निश्चित नहीं है और हर ट्रेड सिर्फ प्रोबेबिलिटी का खेल है, तो फिर आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स बिना डर के ट्रेड कैसे लेते हैं और लगातार लॉस आने के बाद भी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं टूटता? यही बात हम आगे में गहराई से समझेंगे। अभी आपने समझा कि मार्केट में सबसे पहले कैपिटल को बचाना क्यों जरूरी है, लेकिन अब एक सवाल आता है, अगर हर ट्रेड में रिस्क छोटा रखना इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर ज्यादातर ट्रेडर्स ऐसा कर क्यों नहीं पाते? इसका जवाब किसी चार्ट, इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी में नहीं छिपा है। इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर छिपा है। जब कोई नया ट्रेडर अपना पहला ट्रेड लेता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर चल रही होती है, प्रॉफिट। वो पहले से ही सोचने लगता है कि अगर ये ट्रेड चल गया तो आज इतना पैसा कमाऊंगा। यही सोच धीरे धीरे एक जाल बन जाती है, क्योंकि जैसे ही मार्केट उसकी उम्मीद के उल्टा चलना शुरू करता है, उसका दिमाग सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय बहाने ढूंढने लगता है। वो कहता है थोड़ा और रुक जाता हूं, अभी वापस आ जाएगा। फिर कहता है इतना नीचे आ गया है, अब तो ऊपर जाएगा। उसके बाद स्टॉप लॉस हट जाता है, पोजीशन वहीं रहती है, लेकिन रिस्क लगातार बढ़ता जाता है। अब ट्रेड नहीं चल रहा होता, बल्कि उम्मीद चल रही होती है, और ट्रेडिंग में उम्मीद सबसे महंगी चीज साबित होती है। यहीं पर प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है। मैं कभी भी किसी एक ट्रेड को अपनी किस्मत तय नहीं करने देता। मेरे लिए हर ट्रेड सिर्फ सैकड़ों ट्रेड्स की एक लंबी सीरीज का छोटा सा हिस्सा होता है। अगर एक ट्रेड गलत हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत ट्रेडर हूं। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि इस बार प्रोबेबिलिटी मेरे पक्ष में नहीं थी। यही सोच इमोशनल प्रेशर को खत्म कर देती है, क्योंकि जब आप हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं, तब आपका हर डिसीजन डर और लालच से प्रभावित होता है। लेकिन जब आप जानते हैं कि अगले महीने, अगले साल और आने वाले समय में आपको सैकड़ों ट्रेड्स लेने हैं, तब एक छोटा लॉस आपको परेशान नहीं करता। याद रखिए, मार्केट में कोई भी सेटअप गारंटी नहीं देता, चाहे प्राइस एक्शन हो, ब्रेकआउट हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो या कोई दूसरा सेटअप। हर सेटअप कभी सफल होगा और कभी असफल। अगर ऐसा है तो फिर सबसे समझदारी वाली बात क्या होगी? हर बार भविष्य का अनुमान लगाने की कोशिश करना या हर बार अपने नुकसान की सीमा पहले से तय करना? यहीं से असली माइंडसेट बनता है। मैं मार्केट से ये उम्मीद नहीं करता कि वो मेरे हिसाब से चले, मैं खुद को मार्केट के हिसाब से ढालता हूं। अगर मार्केट मेरे खिलाफ जाता है तो मैं बिना बहस किए बाहर निकल जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा काम सही होना नहीं है, मेरा काम अपने कैपिटल की रक्षा करना है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी ताकत उनका विनिंग परसेंटेज नहीं होता। कई बार उनका विनिंग परसेंटेज सिर्फ 45 या 50% भी होता है, फिर भी वे लगातार प्रॉफिट में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हर लॉस पहले से तय होता है और उनका हर अच्छा ट्रेड बढ़ने की आजादी पाता है। दूसरी तरफ नए ट्रेडर्स कई बार 70% ट्रेड्स जीत जाते हैं, लेकिन एक बड़ा लॉस उनकी कई महीनों की मेहनत खत्म कर देता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में आपकी सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आप कितनी बार सही निकले। सफलता इस बात से तय होती है कि जब आप गलत निकले तब आपने कितना छोटा नुकसान स्वीकार किया। अब जरा एक पल रुककर सोचिए, अगर छोटे लॉस ही लंबे समय में बड़े प्रॉफिट की नींव हैं, तो फिर आखिर ऐसा कौन सा रिस्क रूल है जिसे अपनाकर प्रोफेशनल ट्रेडर्स सालों तक मार्केट में टिके रहते हैं, जबकि बाकी लोग कुछ ही महीनों में बाहर हो जाते हैं? यही सबसे महत्वपूर्ण बात हम आगे में विस्तार से समझेंगे। अब तक आपने ये समझ लिया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि सही माइंडसेट और छोटा रिस्क है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर रिस्क छोटा रखा कैसे जाए? सिर्फ ये कह देना कि कम रिस्क लो आसान है, लेकिन असली चुनौती ये है कि हर ट्रेड में उसे व्यवहार में कैसे उतारा जाए। यहीं से प्रोफेशनल ट्रेडिंग शुरू होती है। मैं कभी भी ट्रेड लेने से पहले प्रॉफिट की गणना नहीं करता। सबसे पहले मैं ये तय करता हूं कि अगर मेरा एनालिसिस गलत साबित हो गया तो मैं अधिकतम कितना नुकसान स्वीकार करूंगा। यही फैसला पूरे ट्रेड की नींव बन जाता है। अगर ये फैसला पहले नहीं लिया गया तो ट्रेड शुरू होने के बाद इमोशन फैसला लेने लगते हैं, और जहां इमोशन ने कंट्रोल लिया वहां डिसिप्लिन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मान लीजिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं। अब अगर आप एक ही ट्रेड में 10,000 रुपए का रिस्क लेते हैं तो सिर्फ लगातार 5 गलत ट्रेड्स आपके अकाउंट को इतनी बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं कि वापस निकलना बेहद मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ 1,000 रुपए का रिस्क लेते हैं तो लगातार कई लॉस के बाद भी आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा,
आपके पास सीखने का समय रहेगा, अपनी गलतियां सुधारने का मौका रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके पास मार्केट में बने रहने की क्षमता रहेगी। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले सर्वाइवल को चुनते हैं, उसके बाद सक्सेस को, क्योंकि उन्हें पता है कि जो ट्रेडर मार्केट में टिक गया वही एक दिन बड़ा प्रॉफिट भी कमाएगा, लेकिन जो शुरुआत में ही बड़े रिस्क लेकर अकाउंट को नुकसान पहुंचा देगा, उसके पास भविष्य में मिलने वाले अच्छे अवसरों का कोई फायदा नहीं होगा। एक और बात हमेशा याद रखिए, बहुत से लोग कहते हैं भाई छोटा रिस्क लोगे तो प्रॉफिट भी छोटा होगा। सुनने में ये बात सही लगती है, लेकिन वास्तव में यही सबसे बड़ा भ्रम है। प्रॉफिट इस बात से बड़ा नहीं होता कि आपने कितना बड़ा रिस्क लिया। प्रॉफिट इस बात से बड़ा होता है कि आपने सही ट्रेड को कितना समय दिया और गलत ट्रेड को कितनी जल्दी रोक दिया। यही कारण है कि मैं कभी भी रिस्क बढ़ाकर पैसा कमाने की कोशिश नहीं करता। मैं अपने प्रोसेस को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बड़ा रिस्क आपको एक दिन बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन वही बड़ा रिस्क किसी भी दिन आपका पूरा कॉन्फिडेंस और कैपिटल दोनों छीन सकता है। दूसरी तरफ छोटा रिस्क आपको धीरे धीरे कंसिस्टेंसी देता है, और ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी की कीमत किसी भी एक बड़े प्रॉफिट से कहीं ज्यादा होती है। अब जरा अपने पुराने ट्रेड्स के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए पोजीशन साइज बढ़ा दी थी क्योंकि पिछला ट्रेड लॉस में गया था, या फिर इसलिए कि आपको पूरा भरोसा था कि ये वाला ट्रेड तो पक्का चलेगा? अगर ऐसा किया है तो आपने डिसीजन एनालिसिस देखकर नहीं, बल्कि इमोशन देखकर लिया था। मार्केट को आपके भरोसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ प्राइस मूवमेंट को फॉलो करता है। इसलिए पोजीशन साइज हमेशा आपके कॉन्फिडेंस से नहीं, बल्कि आपके रिस्क रूल्स से तय होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा गुण ये नहीं होता कि वो भविष्य देख सकता है। उसका सबसे बड़ा गुण ये होता है कि वो भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करता। वो सिर्फ अपने रिस्क को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे पता है कि वही एक चीज है जो पूरी तरह उसके हाथ में है। याद रखिए, ट्रेडिंग में बड़ा बनने का रास्ता बड़े रिस्क से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सही डिसीजन से बनता है। जब आप हर ट्रेड में पहले रिस्क तय करते हैं, तब आपका दिमाग शांत रहता है। जब दिमाग शांत रहता है, तब डिसीजन बेहतर होते हैं, और जब डिसीजन बेहतर होते हैं, तब रिजल्ट्स अपने आप बदलने लगते हैं। लेकिन अब एक और गहरा सवाल सामने आता है। अगर रिस्क छोटा रखना इतना आसान और प्रभावशाली है, तो फिर लॉस आते ही ज्यादातर ट्रेडर्स स्टॉप लॉस हटाकर अपने ही रूल्स क्यों तोड़ देते हैं? आखिर उस एक पल में दिमाग के अंदर ऐसा क्या होता है जो एक समझदार ट्रेडर को भी इमोशनल बना देता है? यही सबसे महत्वपूर्ण रहस्य हम आगे में विस्तार से समझेंगे। अब तक आपने ये समझ लिया कि रिस्क छोटा रखना क्यों जरूरी है और पोजीशन साइज कैसे आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को प्रभावित करती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट से नहीं हारते, वे अपने ही टूटे हुए रूल्स से हारते हैं। और इन टूटे हुए रूल्स की शुरुआत लगभग हमेशा एक ही जगह से होती है, स्टॉप लॉस हटाने से। मैं चाहता हूं कि आप अपने किसी ऐसे ट्रेड को याद करें जिसमें आपने पूरी तैयारी के साथ एंट्री ली थी। आपने एंट्री भी तय की, टारगेट भी तय किया और स्टॉप लॉस भी लगाया। लेकिन जैसे ही प्राइस धीरे धीरे आपके स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ने लगा, आपके दिमाग ने खेल खेलना शुरू कर दिया। उसने कहा, इतनी जल्दी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। फिर कुछ मिनट बाद आवाज आई, थोड़ा और नीचे कर देता हूं, फिर यहीं से रिवर्स होगा। और फिर कुछ देर बाद आपने स्टॉप लॉस पूरी तरह हटा दिया। ध्यान दीजिए, उस समय आपने मार्केट को नहीं बदला था, आपने सिर्फ अपना डिसीजन बदल दिया था। प्राइस वही कर रहा था जो उसे करना था, लेकिन आपका माइंड रियलिटी को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। हमारा दिमाग छोटे लॉस को तुरंत स्वीकार नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि अगर लॉस बुक नहीं किया तो शायद लॉस हुआ ही नहीं। लेकिन मार्केट हमारी भावनाओं के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उम्मीद कर रहे हैं या डर रहे हैं। वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई के आधार पर चलता है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टॉप लॉस नुकसान कराने का टूल नहीं है, स्टॉप लॉस बड़े नुकसान से बचाने का टूल है। अगर आपने पहले ही तय कर लिया कि इस ट्रेड में अधिकतम इतना ही रिस्क लेना है, तो फिर उस रूल को बदलने का अधिकार आपको भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस रूल को आपने शांत दिमाग से बनाया था, उसे घबराहट में बदलना लगभग हमेशा गलत साबित होता है। बहुत से ट्रेडर्स कहते हैं, अगर मैं स्टॉप लॉस हटा दूं और मार्केट वापस आ जाए तो मैं लॉस से बच जाऊंगा। हो सकता है एक दो बार ऐसा हो भी जाए, लेकिन यही आदत धीरे धीरे इतनी खतरनाक बन जाती है कि एक दिन वही ट्रेडर एक ऐसे ट्रेड में फंस जाता है जहां छोटा सा लॉस 500 रुपए से बढ़कर 5000 और फिर 20,000 तक पहुंच जाता है। उस समय समस्या सिर्फ पैसे की नहीं होती, उस समय उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी टूटने लगता है। उसे हर अगला ट्रेड डराने लगता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी इस उम्मीद पर ट्रेड नहीं करता कि शायद वापस आ जाएगा।
वो हमेशा इस सोच के साथ ट्रेड करता है कि अगर वापस नहीं भी आया तो भी मेरा नुकसान पहले से तय है। यही सोच उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, क्योंकि उसे पता है कि एक छोटा लॉस उसकी पहचान नहीं बदल सकता, लेकिन एक बड़ा अनियंत्रित लॉस उसकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को पीछे धकेल सकता है। याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स बनाना नहीं होता। डिसिप्लिन का असली मतलब है उन रूल्स का पालन तब भी करना जब आपका माइंड उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हो। मार्केट में सबसे कठिन लड़ाई प्राइस के साथ नहीं होती, बल्कि अपने ही इमोशंस के साथ होती है। जिस दिन आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन से मार्केट भी आपको अलग नजर से रिवॉर्ड देना शुरू कर देता है। मैं हमेशा खुद से एक बात कहता हूं, मैं हर ट्रेड जीतने नहीं आया हूं, मैं अपने प्रोसेस को हर ट्रेड में फॉलो करने आया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोसेस सही रहेगा तो रिजल्ट देर से सही लेकिन जरूर आएगा। लेकिन अगर प्रोसेस ही टूट गया तो बड़ा प्रॉफिट भी लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। अब जरा सोचिए, अगर स्टॉप लॉस लगाना और उसे फॉलो करना ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की पहचान है, तो फिर आखिर ऐसे कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने अच्छे ट्रेड्स को लंबे समय तक चलने देते हैं, जबकि नए ट्रेडर्स प्रॉफिट को बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं? यही वो अंतर है जो छोटे ट्रेडर्स और लगातार प्रॉफिट कमाने वाले ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ी दूरी बनाता है। आगे हम इसी रहस्य को विस्तार से समझेंगे। अब तक आपने समझ लिया कि ट्रेडिंग में बड़ा नुकसान क्यों सबसे खतरनाक होता है, स्टॉप लॉस क्यों आपकी सुरक्षा है और रिस्क को पहले से तय करना क्यों एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। लेकिन अब एक ऐसी गलती की बात करते हैं जो ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं, और मज़े की बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वही गलती उनके बड़े प्रॉफिट को हमेशा छोटा बनाए रखती है। मान लीजिए आपने एक बेहतरीन ट्रेड लिया, एंट्री बिल्कुल आपके प्लान के अनुसार हुई, कुछ ही मिनटों में ट्रेड प्रॉफिट में आ गया। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, थोड़ा सा प्रॉफिट देखकर तुरंत एग्जिट कर जाना। दूसरा, अपने पहले से बने हुए प्लान के अनुसार ट्रेड को चलने देना। यहीं पर ज़्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं। जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट दिखाई देता है, दिमाग कहता है यार कहीं प्रॉफिट वापस लॉस में ना बदल जाए, अभी निकल जाओ, और ट्रेडर तुरंत एग्जिट कर जाता है। कुछ देर बाद वही ट्रेड उसकी आंखों के सामने और ऊपर चला जाता है। तब पछतावा शुरू होता है। फिर अगली बार वो बिना सोचे समझे ट्रेड को बहुत देर तक पकड़कर बैठ जाता है। यानी एक बार डर डिसीजन लेता है, दूसरी बार लालच डिसीजन लेता है। दोनों ही स्थितियों में डिसीजन आपका नहीं, इमोशन का होता है। मैं हमेशा एक बात याद रखता हूं, छोटा प्रॉफिट लेकर खुश होना आसान है, लेकिन लंबे समय तक सफल ट्रेडर बनने के लिए सही ट्रेड को समय देना जरूरी है। मार्केट हर दिन बड़े मौके नहीं देता। कई दिनों तक आपको छोटे मूवमेंट्स मिलेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा ट्रेंड भी आएगा जो एक ही ट्रेड में कई दिनों या कई हफ्तों के छोटे छोटे लॉस की भरपाई कर सकता है। अगर आप हर बार जल्दी प्रॉफिट बुक कर देंगे तो उन बड़े अवसरों का फायदा कभी नहीं उठा पाएंगे। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स का ध्यान सिर्फ इस बात पर नहीं होता कि कितना प्रॉफिट हुआ, उनका ध्यान इस बात पर होता है कि क्या उन्होंने अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन किया। अगर प्लान कहता है कि ट्रेंड खत्म होने तक ट्रेड होल्ड करना है, तो वे बीच में सिर्फ डर की वजह से एग्जिट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रेडिंग में पैसा सिर्फ सही एंट्री से नहीं बनता, बल्कि सही एग्जिट से भी बनता है। अब जरा इस बात को गहराई से समझिए। मान लीजिए आप 5 ट्रेड्स लेते हैं। 4 ट्रेड्स में आपको 1000 रुपए का लॉस होता है, कुल लॉस हुआ 4000 रुपए। लेकिन 5वें ट्रेड में अगर आपने अपने प्लान के अनुसार ट्रेंड को चलने दिया और 10,000 रुपए का प्रॉफिट मिला, तो आपका नेट रिजल्ट अभी भी प्रॉफिट में रहेगा। यही रिस्क और रिवॉर्ड की असली ताकत है। लेकिन अगर आपने डर की वजह से वही ट्रेड 2000 रुपए के प्रॉफिट पर बंद कर दिया होता, तो पूरे 5 ट्रेड्स का रिजल्ट बिल्कुल अलग होता। यही कारण है कि मैं कभी भी हर ट्रेड से पैसा निकालने की कोशिश नहीं करता। मैं सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट का हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन सिर्फ कैपिटल बचाने के लिए होते हैं और कुछ दिन कैपिटल बढ़ाने के लिए। अगर मैं हर दिन बड़ा प्रॉफिट ढूंढूंगा तो मैं ओवर ट्रेडिंग करने लगूंगा, लेकिन अगर मैं धैर्य रखूंगा तो बड़े मौके खुद मेरे सामने आएंगे। धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है। धैर्य का मतलब है अपने रूल्स पर भरोसा रखना। जब आपका ट्रेड आपके प्लान के अनुसार चल रहा हो, तब बीच में डर कर बाहर न निकलना, और जब ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा हो तब उम्मीद में बैठे न रहना। यही संतुलन एक प्रोफेशनल ट्रेडर को भीड़ से अलग बनाता है। याद रखिए, मार्केट आपको हमेशा परखेगा। कभी वो आपको छोटे प्रॉफिट दिखाकर जल्दी एग्जिट करवाने की कोशिश करेगा, तो कभी छोटे लॉस को बड़ा बनाकर आपकी डिसिप्लिन की परीक्षा लेगा। अगर आपने इन दोनों परीक्षाओं को पार करना सीख लिया, तो धीरे धीरे प्रॉफिट अपने आप बड़ा होने लगेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब लगातार 2, 3 या 4 लॉस हो जाएं, तब अपने रूल्स पर भरोसा कैसे बनाए रखें? आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसे समय में पैनिक क्यों नहीं करते और रिवेंज ट्रेडिंग से खुद को कैसे बचाते हैं?
यही वो रहस्य है जिसे हम आगे में विस्तार से समझेंगे। अब तक आपने समझ लिया कि छोटा रिस्क क्यों बड़े प्रॉफिट की नींव है, स्टॉप लॉस क्यों आपकी सुरक्षा है और सही ट्रेड को समय देना क्यों जरूरी है। लेकिन अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये गलती किसी इंडिकेटर, स्ट्रैटेजी या चार्ट से जुड़ी नहीं होती। ये गलती लगातार आने वाले लॉस के बाद शुरू होती है। मान लीजिए आपने लगातार 3 ट्रेड्स लिए और तीनों में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आपने पहले से तय किए हुए रूल्स के अनुसार छोटा रिस्क लिया था तो आपका फाइनेंशियल लॉस बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन असली नुकसान अब शुरू होता है। आपका माइंड आपसे सवाल पूछने लगता है, क्या मेरी स्ट्रैटेजी अब काम नहीं कर रही? क्या मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं? अगला ट्रेड बड़ा लेकर सब रिकवर कर लेता हूं। यहीं से एक नया जाल शुरू होता है जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ लॉस रिकवर करना नहीं होता, इसका मतलब होता है इमोशन से डिसीजन लेना। अब आप चार्ट नहीं देख रहे होते, बल्कि अपने पिछले लॉस को देख रहे होते हैं। आपका पूरा फोकस प्रोसेस से हटकर सिर्फ पैसे वापस लाने पर आ जाता है। और यही वो पल होता है जहां एक छोटा सा नुकसान कई गुना बड़ा बन जाता है। मैं हमेशा खुद को एक बात याद दिलाता हूं, मार्केट ने मुझसे कुछ छीना नहीं है। मार्केट ने सिर्फ एक ट्रेड में मेरी सोच को टेस्ट किया है। अगर मैं उस टेस्ट में इमोशनल होकर अपने रूल्स तोड़ देता हूं तो गलती मार्केट की नहीं, मेरी है। लेकिन अगर मैं अपने प्लान के साथ बना रहता हूं तो एक छोटा लॉस सिर्फ ट्रेडिंग का सामान्य हिस्सा बनकर रह जाता है। याद रखिए, लगातार लॉस आना यह साबित नहीं करता कि आपका सिस्टम खराब है। अगर आपका सिस्टम अच्छी तरह टेस्ट किया गया है और आपने उसे लंबे समय के लिए बनाया है तो कुछ लॉस उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं है जिसे लगातार 5 या 6 लॉस कभी ना मिले हो। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोफेशनल ट्रेडर उन लॉस के बाद अपना रिस्क नहीं बढ़ाता, जबकि नया ट्रेडर उसी समय सबसे बड़ा रिस्क ले लेता है। यहीं पर डिसिप्लिन की असली परीक्षा होती है। डिसिप्लिन तब नहीं दिखता जब लगातार प्रॉफिट आ रहे हो। डिसिप्लिन तब दिखता है जब लगातार लॉस के बाद भी आप वही पोजीशन साइज रखते हैं, वही रूल्स फॉलो करते हैं और वही पेशेंस बनाए रखते हैं, क्योंकि आपको अपने सिस्टम पर भरोसा है, किसी एक ट्रेड पर नहीं। मैं हमेशा ट्रेडिंग को एक मैराथन की तरह देखता हूं, स्प्रिंट की तरह नहीं। अगर कोई रनर पहले 1 किलोमीटर में ही पूरी ताकत लगा देगा तो वो फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक उसी तरह अगर ट्रेडर हर लॉस के बाद अपनी पूरी कैपिटल दांव पर लगाने लगे तो उसका सफर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ट्रेडर धीरे धीरे डिसिप्लिन के साथ और लगातार चलता है, वही अंत में सबसे आगे निकलता है। एक और बात जो हर ट्रेडर को समझनी चाहिए वो ये है कि आपका काम मार्केट को हराना नहीं है। मार्केट किसी का दुश्मन नहीं है। आपका काम सिर्फ अपने इमोशंस को हराना है। जिस दिन आपने अपने अंदर के डर, लालच और जल्दबाजी पर कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन से ट्रेडिंग आसान लगने लगेगी, क्योंकि उसके बाद आपका हर डिसीजन लॉजिक से आएगा, इमोशन से नहीं। इसीलिए अगली बार जब लगातार 2 या 3 लॉस हो तो खुद से ये मत पूछिए कि मैं पैसा कब रिकवर करूंगा। खुद से ये पूछिए कि क्या मैं अभी भी अपने रूल्स के अनुसार ट्रेड कर रहा हूं। अगर इस सवाल का जवाब हां है तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी प्रॉफिट से पहले आती है और जो ट्रेडर कंसिस्टेंसी हासिल कर लेता है, प्रॉफिट धीरे धीरे उसी के पास आने लगता है। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर ट्रेडिंग में सफलता का असली रहस्य स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और सही माइंडसेट है, तो ऐसी कौन सी अंतिम सीख है जिसे अपनाकर कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक मार्केट में टिक सकता है और धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल सकता है? यही अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात हम आगे में समझेंगे। अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो अब शायद आपको यह समझ आ गया होगा कि ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकने वाले लोग कोई जादुई स्ट्रैटेजी इस्तेमाल नहीं करते। वे मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करते। वे सिर्फ एक चीज को कंट्रोल करते हैं और वो है अपना रिस्क। यही वो आदत है जो समय के साथ छोटे छोटे सही डिसीजंस को बड़े रिजल्ट्स में बदल देती है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग की शुरुआत इस सोच के साथ करते हैं कि उन्हें जल्दी पैसा कमाना है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि मार्केट जल्दबाज लोगों को सबसे पहले सबक सिखाता है। जो हर दिन बड़ा प्रॉफिट ढूंढता है वो अक्सर बड़ा लॉस लेके बैठ जाता है, लेकिन जो हर दिन अपने कैपिटल की रक्षा करता है वही एक दिन बिना शोर किए बड़ी वेल्थ बना लेता है। याद रखिए, मार्केट कभी ये वादा नहीं करता कि आपका अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा, लेकिन मार्केट आपको हर दिन एक नया मौका जरूर देता है।
सवाल ये नहीं है कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा, सवाल ये है कि क्या आप उस ट्रेड के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? क्या आपने पहले से अपना रिस्क तय किया है? क्या आपने पोजीशन साइज अपने रूल्स के अनुसार रखी है? क्या आपने पहले से ये स्वीकार कर लिया है कि अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो भी आप शांत रहेंगे? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आप पहले ही उन हजारों ट्रेडर्स से आगे निकल चुके हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई दूसरा ट्रेडर नहीं है। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपका अपना माइंड है। कभी वो आपको लालच दिखाएगा, कभी डर दिखाएगा, कभी ओवर कॉन्फिडेंस देगा और कभी लगातार लॉस के बाद हार मानने के लिए कहेगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने माइंड को रूल्स के अनुसार चलाना सीख लिया, उसी दिन से ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं रहेगी, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन और डिसीजन मेकिंग की एक शानदार ट्रेनिंग बन जाएगी। मैं चाहता हूं कि आज के बाद जब भी आप कोई ट्रेड लें तो सबसे पहले प्रॉफिट नहीं बल्कि रिस्क लिखें। अपने ट्रेडिंग जर्नल में सिर्फ ये मत लिखिए कि कितना प्रॉफिट हुआ, ये भी लिखिए कि क्या आपने अपने रूल्स फॉलो किए, क्योंकि लंबे समय में आपकी सफलता आपके प्रॉफिट से नहीं बल्कि आपकी आदतों से तय होगी। अच्छी आदतें अच्छे डिसीजंस बनाती हैं, अच्छे डिसीजंस कंसिस्टेंसी बनाते हैं और कंसिस्टेंसी ही धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में ले जाती है। अगर इस पूरी सीख को सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित रखेंगे तो इसका फायदा सीमित रहेगा, लेकिन अगर आप इसे अपनी जिंदगी में भी लागू करेंगे तो इसका असर बहुत बड़ा होगा। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले रिस्क के बारे में सोचिए। किसी भी काम में जल्दबाजी करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचिए। अपनी भावनाओं के बजाय अपने प्रोसेस पर भरोसा करना सीखिए। हर छोटी गलती से सीखिए, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाइए। लगातार सीखते रहिए, अपने अंदर पेशेंस विकसित कीजिए, डिसिप्लिन को अपनी आदत बनाइए और हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। यही सिद्धांत सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं बल्कि करियर, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और जीवन के हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। और अंत में मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मार्केट में जीतने का लक्ष्य मत बनाइए, पहले मार्केट में टिकने का लक्ष्य बनाइए। क्योंकि जो व्यक्ति टिक जाता है वही सीखता है, जो सीखता है वही बेहतर बनता है, और जो बेहतर बनता है उसके लिए प्रॉफिट सिर्फ एक परिणाम बन जाता है, लक्ष्य नहीं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। अगली बार जब भी ट्रेड लें तो आज सीखी हुई बातों को अपने ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा बनाइए, क्योंकि जानकारी आपकी जिंदगी नहीं बदलती, जानकारी पर किया गया एक्शन आपकी जिंदगी बदलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप हर ट्रेड में पहले रिस्क को छोटा रखेंगे, अपने रूल्स का सम्मान करेंगे और धीरे धीरे एक ऐसे ट्रेडर बनेंगे जो सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाता बल्कि लंबे समय तक मार्केट में सम्मान के साथ टिकना भी जानता है। यही असली सफलता है।